नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड समाचार। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। तो पहली खबर देखिए, जहां झारखंड में हाई अलर्ट, माओवादी प्रतिरोध सप्ताह शुरू, पुलिस पूरी तरह सतर्क। झारखंड में भाकपा माओवादी द्वारा 8 से 14 अक्टूबर तक प्रतिरोध सप्ताह और 15 अक्टूबर को एक दिवसीय बंदी की घोषणा के मद्देनजर पुलिस ने पूरे राज्य में सुरक्षा कड़ी कर दी है। पुलिस महानिरीक्षक अभियान सह पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि इस दौरान राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि माओवादी संगठन ने बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और असम में इस कार्यक्रम की योजना बनाई है, इसलिए सभी संवेदनशील क्षेत्रों को प्रमुख मार्गों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। राज्य भर में सूचना तंत्र को मजबूत किया गया है और सरकारी कार्यालय, रेल मार्ग, बस मार्ग तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थलों की निगरानी बढ़ा दी गई है। आईजी ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अपने दैनिक कार्यों को निर्भीकता से जारी रखें और अफवाहों पर ध्यान न दें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या आपदा स्थिति की सूचना तुरंत पुलिस को दें। अगली खबर देखिए, जहां मुड़मा मेला की तैयारियों का निरीक्षण, कृषि मंत्री शिल्पी ने कहा, यह मेला झारखंड की संस्कृति और सामूहिकता का प्रतीक। झारखंड में हर साल आयोजित होने वाला मुड़मा मेला अपनी सांस्कृतिक गरिमा और पारंपरिक रंग रूप के लिए जाना जाता है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तुर्की ने मेले की तैयारियों का जायजा लिया और सुरक्षा, मनोरंजन, खाने पीने की सजावट की व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि यह मेला झारखंड की संस्कृति, सामूहिकता और स्थानीय शिल्पी कौशल का प्रतीक है। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने पंचम नामक दुकानदार की दुकान पर पीतल से बनी ढोल नगाड़ा बजाते ग्रामीणों की मूर्तियां और मोर की प्रतिमा खरीदी। दुकानदार पंचम ने मंत्री को अपनी कारीगरी और मूर्तियों के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। अगली खबर देखिए, जहां राजद अपने कोटे से झामुमो को देगा सीट, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी है बातचीत। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पटना में आज राजद और झामुमो के नेताओं के बीच सीट शेयरिंग को लेकर लंबी बैठक हुई। राजद की ओर से प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव, वरिष्ठ नेता और झारखंड प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव, भोला यादव, अब्दुल बारिक सिद्दीकी, संजय यादव और मंगनीलाल मंडल बैठक में शामिल थे। झामुमो की ओर से नगर विकास मंत्री सुदेव कुमार सोनू और महासचिव विनोद कुमार पांडे बैठक में उपस्थित रहे। सूत्रों के अनुसार झामुमो ने लगभग 1 दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया है। बैठक के बाद सुदेव सोनू और विनोद पांडे ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बातचीत की जानकारी दी। राजद अपने कोटे से झामुमो को सीट देने का फैसला कर चुका है। राजद अपने कोटे से झामुमो को सीट देने का फैसला कर चुका है, इसलिए इस बैठक में कांग्रेस के कोई नेता शामिल नहीं हुए। राजद और झामुमो के बीच ये सीट शेयरिंग फैसला चुनावी समीकरण और सहयोगी दलों के साथ तालमेल बनाने के लिए अहम माना जा रहा है। अगली खबर देखिए, जहां दूधमटिया पर्यावरण मेला 30 वर्षों से पेड़ों की सुरक्षा का संदेश फैलाता रहा है। हजारीबाग जिले के टटीचरिया प्रखंड में आयोजित दूधमटिया पर्यावरण मेला 30 वर्षों से वृक्षों की रक्षा और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता रहा है। इस पहल की शुरुआत 1999 में सेवानिवृत्त शिक्षक महादेव महातो ने की थी। उनका मानना था कि वृक्ष ही जीवन का आधार है, इसलिए उन्होंने पेड़ों की अंधाधुंध कटाई रोकने और ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए मेला की शुरुआत की थी। आज दूधमटिया पर्यावरण मेला केवल हजारीबाग ही नहीं बल्कि अन्य 6 राज्यों में आयोजित हो रहा है। वन विभाग और स्थानीय वन समितियों के सहयोग से मेले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें पर्यावरण जागरूकता स्टॉल और वृक्ष संरक्षण पर केंद्रित गतिविधियां शामिल हैं। अगली खबर देखिए, जहां धनबाद में साइबर गैंग का भांडाफोड़, होटल से 9 अपराधी गिरफ्तार। धनबाद पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के होटल केसल से 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि छापेमारी के दौरान आरोपियों के पास से 5.80 लाख रुपए नगद, 17 मोबाइल, 23 बैंक एटीएम कार्ड, 1 लैपटॉप और 1 एप्पल आईपैड बरामद किया गया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि होटल के कमरे में 9 युवक संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त हैं। जांच में सामने आया कि आरोपी फर्जी बैंक खातों और सुपर पे, मून पे, ड्रैगन पे, एसी पे जैसे एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर लोगों से ठगी करते थे। ये ऐप्स बैंक ट्रांजैक्शन के ओटीपी को ऑटो फॉरवर्ड कर अपराधियों को भेजते थे, जिससे खातों से रकम निकालकर यूएसडीटी क्रिप्टो करेंसी में बदली जाती थी और हवाला नेटवर्क के जरिए विदेश भेजी जाती थी। गिरफ्तार आरोपियों में धनबाद, बोकारो और पश्चिम बंगाल के युवक शामिल हैं। पूछताछ में पुलिस और अंतर्राज्यीय साइबर नेटवर्क के सुराग मिले हैं। बरामद मोबाइल और लैपटॉप की फॉरेंसिक जांच की जा रही है ताकि ठगी और हवाला ट्रांजैक्शन की पूरी कड़ी सामने आ सके। अगली खबर देखिए, जहां छात्रवृत्ति के लिए कल्याण कॉम्प्लेक्स का घेराव करेगी आजसू छात्र संघ। झारखंड के छात्रों की लंबित छात्रवृत्ति को लेकर आजसू छात्र संघ ने कल्याण कॉम्प्लेक्स का घेराव करने का ऐलान किया है। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बबलू महातो ने प्रेस वार्ता में सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि महीनों से छात्र अपनी छात्रवृत्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। महातो ने बताया कि सरकार की लापरवाही छात्रों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर रही है। उन्होंने कहा कि 8 अक्टूबर को पूरे झारखंड के छात्र रांची पहुंचकर कल्याण कॉम्प्लेक्स का घेराव करेंगे। ये सरकार को स्पष्ट संदेश है कि या तो छात्रवृत्ति तुरंत जारी करे या आंदोलन और अधिक उग्र हो सकता है। अगली खबर देखिए, जहां रांची में कांग्रेस ने शुरू किया वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान।
रांची महानगर कांग्रेस कमेटी ने मंगलवार को वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। यह अभियान रांची के 20 प्रखंडों में चलाया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज 6 प्रखंडों से की गई। कार्यक्रम में झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री बंधु तुर्की, पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज साहू और कांके विधायक सुरेश कुमार बैठा उपस्थित रहे। मौके पर प्रदेश प्रभारी के राजू ने कहा कि राहुल गांधी ने ठोस सबूतों के साथ वोट चोरी का सच जनता के सामने रखा है और अब इसे जनता तक पहुंचाना जरूरी है। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र खतरे में है और वोट चोरी को रोकना देश की रक्षा जितना ही जरूरी है। कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तुर्की ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से जनता को जागरूक करने और जन आंदोलन खड़ा करने की अपील की। झारखंड में मेधावी छात्रों के लिए नीट जेईई की मुफ्त कोचिंग योजना। झारखंड सरकार ने अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग के मेधावी छात्रों के लिए एक ऐतिहासिक पहल की है। राज्य के प्रतिभाशाली विद्यार्थी अब कोटा के मोशन एजुकेशन संस्थान की मदद से नीट और जेईई जैसे राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग झारखंड में ही प्राप्त कर सकेंगे। ये कोचिंग राज्य के हिंदपीढ़ी स्थित कल्याण विभाग के भवन में संचालित होगी। योजना का संचालन और निगरानी अनुसूचित जाति जनजातियों पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग करेगा। पहले चरण में लगभग 300 छात्रों को इस योजना का लाभ मिलेगा, जिनकी चयन शैक्षणिक योग्यता और तय मानकों के आधार पर किया जाएगा। इस मौके पर कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने इसे राज्य के छात्रों के लिए बड़ा अवसर बताया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि छात्रों को आईआईटी, एम्स और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों तक पहुंचने के लिए उचित मार्गदर्शन और संसाधन मिले। मंत्री ने छात्रावास, पुस्तकालय और भोजनालय का निरीक्षण किया और सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। अगली खबर देखिए, जहां गुमला में आदिवासियों की जमीन बचाने को लेकर आंदोलन। आदिवासियों के अधिकार की रक्षा के लिए गुमला में आयोजित जमीन बचाओ आंदोलन को जेएलकेएम केंद्र वरीय उपाध्यक्ष और आंदोलनकारी नेता देवेंद्रनाथ महतो ने नेतृत्व किया। रैयत प्रतिनिधिमंडल और गुमला उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के साथ सकारात्मक वार्ता के बाद आंदोलन को अस्थायी रूप से स्थगित किया गया। अगली खबर देखिए, जहां पारिवारिक तनाव के कारण घर से निकली मुखिया सपना कुमारी, पुलिस ने रांची से सकुशल बरामद किया। बोकारो जिले के पलिहारी गुरडी पंचायत की मुखिया सपना कुमारी के अचानक लापता होने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने 5 अक्टूबर को उन्हें रांची से सकुशल बरामद किया है। पूछताछ में सपना कुमारी ने बताया कि पारिवारिक तनाव के कारण वो अपनी महिला मित्र के घर रांची चली गई थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें अपने परिवार से कोई शिकायत नहीं थी। उन्हें सुरक्षित रूप से उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। सपना कुमारी झारखंड की सबसे कम उम्र की मुखिया है और उनकी सोशल मीडिया एक्टिविटी और रील्स के कारण अक्सर चर्चा में रहती है। उनके अचानक गायब होने से प्रशासन और आम लोगों में चिंता उत्पन्न हुई थी।